हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप लोगों की मेरी क्लास में। और आज मैं आप लोगों को साथ एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसा फंडा शेयर करने वाला हूं जिसको देखने के बाद आप लोगों के लिए ट्रांसलेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। ऐसी ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा कि आप लोग कोई भी ट्रांसलेशन चुटकी बजाते तुरंत कर लेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं हम लोग कौन सी ट्रिक, कौन सा ट्रांसलेशन लेके आए हैं। लेकिन हाँ, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आप लोगों की समझ में ये ट्रिक पूरी तरह से आ जाए। अगर आपको समझ में ट्रिक आ गई तो फिर आपके लिए ट्रांसलेशन बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए चलते हैं हम लोग अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कौन सी ट्रिक आज लेकर आया हूं। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने लंबे ट्रांसलेशन को देख कर डर जाते हैं, कह रही इतना बड़ा ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा और ये कैसे होगा। बहुत सारे लोग ये सोचकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि अब हम इसको कैसे करेंगे। सेंटेंस देख लीजिए क्या है हमारे पास। एक बूढ़ा अध्यापक पिछले 20 वर्षों से गोंडा के बी मार्ट के नीचे एक छोटी सी दुकान के अंदर अपनी जीविका चलाने के लिए बिना किसी प्रचार प्रसार के आसपास के लोगों को सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा है। अब इतना बड़ा सेंटेंस है, एक सेंटेंस, लेकिन इस सेंटेंस को हम लोग आज ट्रांसलेट करेंगे और मैं गारंटी देता हूं ये सेंटेंस मैं नहीं, आप ट्रांसलेट करेंगे। इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और मैं ये चैलेंज देता हूं कि इस सेंटेंस को मैं नहीं, आप ट्रांसलेट करेंगे, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। बस आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए जो कुछ भी मैं बताने वाला हूं। तो सेंटेंस को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या है हम लोगों के पास, वो आइए देख लेते हैं कि कौन सी ट्रिक को मैं यूज करने वाला हूं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। सबसे पहले ट्रिक को नोट करेंगे, फिर उसके बाद उसी ट्रिक के माध्यम से इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे और फिर सब मैं देखूंगा कि अगर ऐसी सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो आप किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में एक और चीज अब मैं बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। ये है हमारी ट्रिक। ये इसमें देख के आप लोग चौंकिए नहीं कि सर ने पूरा डब्लू फैमिली के वर्ड्स को लाके यहाँ पे डाल दिया, कह रहे हैं ट्रिक है। ये ट्रिक ही है। आप लोग इस ट्रिक को ध्यान से देख लीजिए ये कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग इस ट्रिक का पहला वर्ड ले लेते हैं। पहला वर्ड हमारे पास क्या था, हु। हु अगर आ रहा है तो हु, इसमें हु के जवाब में क्या मिल रहा है, यानी कौन के जवाब में क्या मिल रहा है, एक बूढ़ा अध्यापक। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एन ओल्ड टीचर, एक बूढ़ा अध्यापक। हु के जवाब का, हु का जवाब हमें मिल गया। ओके, अब हम आ जाते हैं टेंस मॉडल, मतलब मॉडल वर्ब हम टेंस के अकॉर्डिंग। अब ये कौन सा वर्ब, इसमें कौन सी टेंस चल रही है कि आप लोगों को बताया है, मैंने पहले से ही वीडियो लेक्चर दे रखा है कि अगर सेंटेंस में टाइम डिनोटिंग वर्ड्स आ रहे हैं और जो समय बता रहे हैं तो वो सेंटेंस हमारा कहां जाता है, वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये होता है। तो यहां पे आप देखिए कि ये सेंटेंस में टाइम डिनोटिंग वर्ड है पिछले 20 वर्षों से, अर्थात ये टाइम डिनोटिंग वर्ड आपका जो दिख रहा है यही वर्ड बता रहा है कि ये सेंटेंस हमारा है लिखा, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, मॉडल वर्ब, क्या होता है, मॉडल वर्ब हमारे पास आता है हैज या हैव के साथ बीन का यूज करना। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, हैज बीन, हैज बीन का यूज कर लिया। अब फिर आ जाते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब इसमें कौन सी लगाई जाती है, वर्ब इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का यूज करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी है, पढ़ा रहा है, तो यहां पे हम डाल देंगे टीचिंग। तीन, 1 2 3, ये 3 वर्ड का आंसर हमें मिल गया। अब फिर है व्हाट, क्या कर रहा है, क्या पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, व्हाट, सामान्य ज्ञान। तो यहां लिखेंगे हम लोग जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज। अब ये वर्ड यहां व्हाट का भी उत्तर हमें मिल गया। व्हाट के जवाब के बाद हुम आ रहा है। हुम मतलब किसे या किसको, किसे या किसको। तो इसमें देखिए कि आपको किसे या किसको के लिए कौन सा वर्ड मिल रहा है, आप लोग बताइए कौन सा मिल रहा है, किसे या किसको। तो यहां पे आ गया आसपास के लोगों को, आसपास के लोगों को, ये किसे के जवाब मिल गया। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे क्या,
टू द पीपुल ऑफ नियर बाय प्लेस, आसपास के लोगों को। अब हाउ मतलब कैसे, हाउ के जवाब में हमें क्या मिल रहा है, हाउ के जवाब में हमें क्या मिलेगा, बिना किसी पब्लिसिटी, बिना किसी प्रचार प्रसार के, तो बिना किसी प्रचार, तो विदाउट एनी पब्लिसिटी, विदाउट एनी पब्लिसिटी, बिना किसी प्रचार प्रसार के। अब हाउ का भी जवाब दे दिया हमने, व्हाई। अब क्या हो रहा है, व्हाई का जवाब हमें कहां से मिलेगा, क्यों कर रहा है वो क्यों कर रहा है ये कार्य, अपनी जीविका चलाने के लिए, इसीलिए तो कार्य कर रहा है। तो व्हाई के जवाब में हम लोग लिखेंगे अपनी जीविका चलाने के लिए। तो यह हो जाएगा क्या, फॉर लिए है, फॉर रनिंग, चलाना है ना, रनिंग हिज लिवलीहुड। क्लियर। यहां पे आप लोग एक चीज को ध्यान रखिएगा कि एक एक वर्ड का, एक एक जो इसमें डब्ल्यू फैमिली का वर्ड मैंने दे रखा है, उसमें से एक एक वर्ड का, एक एक वर्ड को आप लोग उत्तर देते चलिए और आपका सेंटेंस आराम से ट्रांसलेट होता रहेगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली, कभी कोई बात नहीं होने। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहिएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको देखते रहिए कि अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि सर उस पॉइंट पे ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं आपके उस डाउट को क्लियर करूंगा। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए कि एक एक वर्ड कहां कहां जा रहा है। अब हम कहां आ गए, व्हाई का जवाब हम लोगों ने दे लिया। अब व्हाई के जवाब के बाद आ रहा है वेयर। वेयर कहां पे हो रहा है हमारे पास, वेयर कहां पढ़ा, वो कहां पढ़ा रहा है, गोंडा के वी मार्ट के नीचे एक छोटी सी दुकान के अंदर। वेयर के जवाब में ये तो मिलेगा। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले सबसे छोटा वाला प्लेस लिखेंगे। सबसे छोटा वाला प्लेस क्या है, यानी गोंडा बड़ा प्लेस है, बी मार्ट उससे बड़ा, उससे छोटा प्लेस है, और बी मार्ट से छोटा प्लेस है एक छोटी सी दुकान के अंदर। सबसे छोटा वाला प्लेस पहले लिखते हैं हम। तो यहां लिखेंगे इनसाइड अ स्मॉल शॉप, एक छोटी सी दुकान के अंदर। अब कहां पे, बी मार्ट के नीचे। बी मार्ट जो होगा, बी मार्ट के नीचे क्या ले जाएंगे, अंडर, अंडर द बी मार्ट, अंडर द बी मार्ट। अब हम लोग बी मार्ट के नीचे आ गए। अब कहां है, गोंडा के, यानी कि इन गोंडा। क्लियर। अब यहां देखिए वेयर का आंसर तो हम लोगों ने दे लिया। अब वेयर के बाद हम लोगों के पास वर्ड आता है व्हेन। व्हेन मतलब पिछले 20 वर्षों से, पिछले 20 वर्षों से। तो पिछले 20 वर्षों से मतलब पिछला शब्द अगर आ रहा है, आप लोगों को मैंने बताया है कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम हो तो क्या लगाना है, और पीरियड ऑफ टाइम हो तो क्या लगाना है, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम अगर हो रहा है तो हम लोगों को सिंस का यूज कर लेना है, और पीरियड ऑफ टाइम अगर दे रहा है तो हम लोगों को फॉर का यूज कर लेना है। अब पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए निश्चित समय होता है। इसमें अगर पिछला शब्द आ जाता है, बजे शब्द आ जाता है, दिन का नाम आ जाता है, तारीख आ जाती है, या महीने का नाम आ जाता है, या सन का आ जाता है नाम, तो ये हम लोगों को पॉइंट ऑफ टाइम में गिनती की जाती है। तो पॉइंट ऑफ टाइम अगर हो तो हम लोग सिंस का यूज कर लेते हैं, पीरियड ऑफ टाइम हो तो हम लोग फॉर का यूज कर लेते हैं। क्लियर। तो यहां पे आप लोग देखिए कि क्या लिखा है, पिछले 20 वर्षों से, अर्थात एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम है, पिछले 20 वर्षों से। 20 वर्ष कौन से 20 वर्ष से नहीं, क्लियर है, क्लियर है इसमें कि लास्ट जो अभी से बीता पिछला 20 वर्ष, अभी 2021 चल रहा है, तो पिछला 20 वर्ष 2001 से, अर्थात ये पिछले 20 वर्षों का इसमें बता रहा है। तो पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, तो यहां पे हम लिखेंगे सिंस, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए हम लोग सिंस लगाएंगे। सिंस, अब फिर पिछले 20 वर्षों से, लास्ट 20 ईयर्स। क्लियर। देखा, इतना बड़ा सेंटेंस आप लोगों के लिए चुटकियों का काम था। आप लोग अगर इस फॉर्मूले को याद रखेंगे
तो ये चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो आप आराम से ट्रांसलेट कर लेंगे। बस इस फॉर्मूले को अपने माइंड में सेट कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन वर्ड की आंसर देते चलिए, और एक एक क्वेश्चन वर्ड का अगर आप आंसर आराम से देते चलेंगे तो ये पूरा सेंटेंस आराम से ट्रांसलेट हो जाएगा। इसमें आप लोगों को लिए कोई भी दिक्कत का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा कि आप लोग कभी भी कितने भी बड़े सेंटेंस को देख ले और आप लोग डर जाए कि अरे सर इतना बड़ा ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा, तो उसमें लिए आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो ये सेंटेंस आपका आराम से ट्रांसलेट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को और इसके साथ दिए गए फॉर्मूले को और इसका ट्रांसलेशन ये आप नोट कर लीजिए और नोट करके प्रैक्टिस कीजिए कि ये इतना बड़ा सेंटेंस अगर हम लोगों के सामने आ जाता है तो इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट किस प्रकार से कर पाएंगे। और साथ ही साथ इसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को अभी छोड़ के मत जाइएगा, देख लीजिए कोई इंपॉर्टेंट चीज है क्या आप लोगों के लिए। अब चलते हैं अपने उस इंपॉर्टेंट बात की तरफ जिसके लिए मैंने आप लोगों को रोक रखा था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और फिर आ जाते हैं हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम। ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई है और ये चीज मैंने आपको पहले भी बता रखी है, लेकिन फिर मैं आपके लिए रिपीट किए दे रहा हूं कि आप लोगों के लिए कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम का यूज कहां करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम में टाइम डिनोटिंग वर्ड आते हैं, उन्हीं के साथ हम लोगों को पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग करना रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग अलग अलग किस प्रकार से पहचाने की, कौन सा वर्ड हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम का आता है, कौन सा वर्ड हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम का आता है। तो ध्यान से देख लीजिए कि अगर सेंटेंस में हम लोगों का बजे आ रहा है शब्द, सेंटेंस में हिंदी में बजे आ जाता है या फिर पिछला आ जाता है, ठीक है, पिछला अगर आ जाता है या फिर हम लोगों का डेट दे दी जाए, कोई तारीख दे दी जाए, 15 जुलाई, 18 जुलाई, 10 जुलाई, इस तरह की कोई तारीख दे दी जाए, फिर यहाँ पे कोई ईयर दे दिया जाएगा कि 1995, 2001, 2005, इस प्रकार की कोई ईयर दे दी जाए। ईयर आ जाते हैं अगर, इसमें अगर आ जाता है सुबह लिखा आ जाता है, सुबह, फिर आ जाएगा दोपहर, मतलब ये सब समय के पहर हैं, दिन के पहर है, दिन के प्रहर अगर आ रहे हैं, सुबह आ रही है, दोपहर आ रहा है, फिर या शाम आ रहा है, शाम हो रहा है, या फिर आधी रात हो रहा है, आधी रात, ठीक, या फिर आपको देखने में हिंदी में कल देखने को मिल जाता है, कल, ठीक, या फिर आज, या फिर परसों मिल जाए, या फिर और भी कोई वर्ड ऐसे मिल जाए, या अन्य ईटीसी यानी अन्य वर्ड भी इस प्रकार से मिल सकते हैं जो एकदम एक्चुअल टाइम, एक्यूरेट टाइम को दिखाते हों। तो वहां पे आप लोग समझ लीजिए कि हम लोगों को पॉइंट ऑफ टाइम का यूज हो रहा है और वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ हम लोग सिंस का यूज करेंगे। नहीं, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप पाएंगे वहां पे आप लोग का सिंस का यूज होना ही होना है। क्लियर? और उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम यानी इससे अतिरिक्त जो बच रहे हों वो पीरियड ऑफ टाइम है और इनके साथ हम लोगों को फॉर का यूज कर देना रहेगा और फॉर का यूज आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर में जो कुछ भी मैंने बताया वो आप समझ में आ गया होगा। हाँ, ये जो फार्मूला मैंने लिखाया था, इस फार्मूले का यूज कीजिए और आप ट्रांसलेशन को बड़े आराम से कर सकते हैं। ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बहुत आसान सा फार्मूला आपको लिखाया है, इस फार्मूले का यूज कीजिए। अगर उस फार्मूले में उस सेंटेंस में जो वर्ड दिया गया है, जिस वर्ड का क्वेश्चन आंसर आप ढूंढना चाहते हैं, उस वर्ड का आंसर है ही नहीं, मतलब वो वर्ड लिखा ही नहीं गया, तो उस जगह पे आपको उसे हटा देना, फिर उससे आगे बढ़ के देखना है कि जैसे क्यों के जवाब में अगर आपको कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है तो क्यों छोड़ देना है, कब पे चले जाना है, कैसे पे चले जाना है, मतलब जैसे कैसे आंसर नहीं मिल रहा है तो उसके आगे जो अगला शब्द है उस पे चले जाइए, उसका आंसर आप ढूंढिए। तो जिस शब्द का आंसर आपको मिल जाए उसको उसी जगह पे प्लेस कर दीजिए और जिसका नहीं मिल रहा मतलब उसमें नहीं है। तो ये चीज उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में जो कुछ भी मैंने सिखाया आपको, जो कुछ भी मैंने बताया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।